ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है मुद्दे की चर्चा का। देश में इन दिनों सेना की अग्निपथ स्कीम जबरदस्त चर्चा में है। संसद से लेकर सोशल मीडिया तक अग्निवीरों का मुद्दा जमकर उठाया जा रहा है और अभी हाल ही में पंजाब के अग्निवीर अजय सिंह की शहादत के बाद उनके नेक्स्ट टू किन यानी कि परिजनों को मुआवजा राशि देने को लेकर संसद में खूब बवाल मचा। इसी बीच 2 और अग्निवीरों की मौत की खबरें सामने आ गई। अब एक साल में ही तकरीबन 20 अग्निवीरों की मौत हो चुकी है और हाल ही में आगरा में एयरफोर्स परिसर में अग्निवीर ने गोली मारकर खुद की जान भी ली थी। 3 जुलाई को आपको बता दें कि आगरा एयरफोर्स परिसर के तकनीकी क्षेत्र में अग्निवीर वायु यानी कि आपको बता दें यहाँ पर एक 22 साल के श्रीकांत कुमार चौधरी ने सरकारी इंसान से गोली मारकर खुद की जान ले ली थी। सूत्रों ने सेना में लगभग 18 अग्निवीरों की मौत की पुष्टि की है। वहीं भारतीय वायुसेना में ये किसी अग्निवीर की पहली मौत है। वायुसेना सूत्रों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रहने वाले 22 साल के श्रीकांत कुमार चौधरी 2022 में अग्निवीर के तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल हुए थे और उनकी मौत के कारणों का पता लगाने के लिए कथित तौर पर एक जांच बोर्ड का गठन किया गया था। सूत्रों ने यह भी बताया कि श्रीकांत आगरा के वायुसेना स्टेशन पर मैन पावर की कमी के चलते छुट्टी न मिलने से परेशान थे। बैरकों में अग्निवीरों के जीवन की जमीनी हकीकत पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। वो दुखी हैं क्योंकि उनका भविष्य अनिश्चित है। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। वहीं रेगुलर सैनिक के मुकाबले बात करें अग्निवीरों की तो इन्हें साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टी मिलती है, जो काफी ज्यादा गलत है। ऐसे हालात में कोई सेना में कैसे काम करेगा, इसके लिए जो जांच की गई है, टीम गठित की गई है, काफी सोचने वाली बात है और यहाँ पर उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए ताकि वो ऐसे कदम उठाने से पहले 10 बार सोचें। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के जो रेगुलर सैनिक हैं और अग्निवीर हैं उनमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिले हैं और जिसको लेकर के अब ये काफी हंगामा भी हो रहा है और इसको लेकर के राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी किया है। देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। नमस्कार। संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिवजी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। नमस्कार। संसद में अपने भाषण तो इन्होंने तमाम अग्निवीरों को लेकर के एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में इन्होंने कई मुद्दों को उठाया है और उन्होंने मांग की है कि कुछ तो करें क्योंकि जिस तरीके से अग्निवीरों के भविष्य की बात कही जा रही है वो स्पष्ट नहीं है। अग्निवीर में कोई जा भी रहा है तो उन्हें नहीं पता है कि आगे आने वाला भविष्य उनके लिए कैसा होने वाला है। तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी, कांग्रेस से देवेंद्र नाथ तिवारी, सपा से आरपी राजन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी। शुरुआत करते हैं विवेक श्रीवास्तव जी आपसे। आपको हमारी आवाज आ रही है तो इस पर आपकी पूरी प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि कैसे ये जो कंपनसेशन की बात कही गई है, अग्निवीर का भविष्य जो है, भविष्य को लेकर के तो पहले भी ये मुद्दे उठाए गए थे कि जो सैनिक है, जो हमारी आर्मी फोर्स है, उनके मुकाबले अगर देखा जाए अग्निवीरों को तो काफी ज्यादा जो व्यवस्थाएं हैं या जिस तरीके की उनको सुविधाएं दी जा रही हैं उसमें काफी ज्यादा अंतर है। विवेक जी। देखिए रत्ना जी, अग्निवीर योजना ये नियमित सैनिक नहीं है। इन्हें 4 साल के लिए सेना में अपनी सेवाएं देने के लिए सम्मिलित किया गया और इसमें जिसका रिकॉर्ड अच्छा होगा ऐसे 25% लोग सेना में अस्थायी कमीशन पा जाएंगे और जो 75% लोग वहां से निकलेंगे उनको अर्धसैनिक बलों में रिजर्वेशन के आधार पर प्राथमिकता से अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा स्टेट फोर्सेज हैं, स्टेट फोर्सेज के बाद तमाम सारे अन्य जो अर्धसैनिक बल हैं जो भूतपूर्व सैनिकों के माध्यम से चलाए जाते हैं, सुरक्षा एजेंसी, उसमें भी इन्हें पर्याप्त अवसर मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि कोई इनका भविष्य सुरक्षित है। विपक्ष की समस्या यह है कि जो आज देश का युवा
सड़क पे टहलता था, उसके पीछे नारे लगाता था, उसको आज सेना में अपनी सेवा देने का अवसर मिल रहा है। वो 4 साल सेना में सेवा दे करके जब एक परफेक्ट आदमी बन के निकलेगा, परफेक्ट पर्सनालिटी के साथ, तो कम से कम इतनी तो गारंटी है कि उसकी स्वामी भक्ति देश के प्रति होगी, देश की गद्दारी उसके खून में नहीं। विपक्ष को समस्या ये है कि उनको बरगलाने के लिए सड़कों पर नौजवान नहीं मिलेंगे, और जब इस तरह से एक के बाद एक खेप आने लगेगी समाज में, समाज का भी जो एक रहन सहन होगा, जो एक जीवन शैली होगी, उसमें सुधार आएगा, परिष्कृत होगी। तो भविष्य का भारत कैसा होगा, उस बात से विपक्ष चिंतित है। विपक्ष को इन अग्निवीरों से कोई सरोकार नहीं है। ये वही लोग आज बड़े बड़े आंसू बहा रहे हैं जो भारत के सेना अध्यक्ष के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं, भारतीय सेना के शौर्य को प्रश्नवाचक चिन्ह लगा चुके हैं। इनको ना सेना से सरोकार है, ना अग्निवीरों से सरोकार है। इन्हें भविष्य के बनने वाले मजबूत भारत से दर्द हो रहा है, इसलिए ये रो रहे हैं। जी ठीक है विवेक जी, हमारे साथ बाकी प्रवक्ता भी मौजूद हैं। देवेंद्र तिवारी जी, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये कहते हैं कि भविष्य जो है ये सिर्फ एक तरीके से छलावा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, स्कीम से कोई मतलब नहीं है। देवेंद्र नाथ जी, देखिए मैडम, बात रही अग्निवीर के मुद्दे पे। अग्निवीर जैसे मुद्दे पे सरकार एकदम जो है मतलब अपनी लापरवाही की हद पार कर दिया है। हद पार करने की परिकाष्ठा ये रह गई है कि जो सरकार है न कंपनसेशन दे रही है, न उनको शहीद का दर्जा दे रही है, और न साथ साथ उनको वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दे रही है जो उनको मिलना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, आप जो है 4 वर्ष का अग्निवीर आपने स्कीम ला करके आपने ये देश के जो युवा है इनके साथ बहुत बड़ा आपने छल किया है। जो व्यक्ति जो है 20 साल 30 साल तक सेना में काम करता था, आप उसको 4 साल काम करा रहे हैं। पहली चीज तो गलत ये है। और संसद में रक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया हुआ है, इतना उपहास उड़ाने वाला बयान है। इस पर तो रक्षा मंत्री के साथ जो उनके जो सैनिक अगल बगल जो घूमते हैं, सुरक्षा करते हैं, अगर वो अग्निवीर बन के अगर उनके साथ 4 साल के साथ रहें तो वो क्या अपनी सुरक्षा उनके साथ वो आश्वस्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? रक्षा मंत्री को बताना चाहिए। देश के जो युवा है, इतने बेरोजगारी का आलम है कि आपने 2 करोड़ के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर आप लोगों ने कभी चुनाव नहीं लड़ा। मांगते रह गए युवा रोजगार, आपने रोजगार नहीं दिया। देश में बेरोजगारी का आलम ये रह गया कि प्राइवेट कंपनी में जॉब तक नहीं मिल रही लोगों को। सरकारी तो दूध की बात छोड़िए। दूसरी बात, पेपर लीक के मुद्दे पर आप नीट जैसे मुद्दे पे, नेट जैसे मुद्दे पे, तमाम यूपीपी जैसे मुद्दे पे, तमाम मुद्दे पे आपने जो भी लीकें हो रही है, सरकार लीक पेपर करा रही है। अभी सरकार को भरोसा ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। और अग्निवीर जैसे आपने चला करके स्कीम ला करके आप लोगों ने और ही गलत काम कर दिया है। जनता आपको बहुत अच्छे से समझ रही है। और जहां तक कि हम इंडिया गठबंधन की सोच है, और हम लोगों ने, हमारे नेता ने, राहुल गांधी ने बहुत पहले ही कह दिया है कि हम ये जो है योजना जो है खत्म करेंगे। 4 साल का योजना नहीं चलेगा, ये रहेगा तो पूरा अग्निवीर स्कीम ही खत्म कर देंगे। विश्व गुरु जो है 75 साल तक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन 4 साल का जो 19 साल का युवा जो है वो सिर्फ 4 साल का वो अपनी सेवा करेगा। वो साहब जो है, साहब को बताना चाहिए कि जब वो युवा 4 साल बाद जब अपना ट्रेनिंग पूरी करके, अपना जॉब पूरी करके आएगा तो क्या करेगा? वो गार्ड का नौकरी करेगा, या तो 420 काम करेगा वो, या तो बलात्कार करेगा। तमाम ऐसे धाराओं में हो जाएगा वो, क्योंकि उसके पास पूरी वो जानकारी है जो होनी चाहिए। यहाँ तक कि सेना के मुद्दे पे सरकार इतनी अहम मुद्दे पे चर्चा नहीं करती है कि देश में सेना के मुद्दे पे कितनी ज्यादा आवश्यकता है, देश में सेना की कितनी आवश्यकता है। अभी आपने देखा होगा कि कश्मीर में कल का आतंकवादी जो हमला हुआ है, वहां पे भी जो सरकार जो है वो नहीं है कि मतलब संगीन हो, क्या बोलते हैं उसको, संज्ञान ले नहीं। साहब चले गए मास्को, जवानों को ऐसे ही मरते हालत में छोड़ करके, क्योंकि वो उनको देश के जवानों से कोई चिंता नहीं है। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं यहाँ पर आकर के मंच पे और टीवी डिबेट में आकर बताते हैं कि अग्निवीर योजना से ये, इनके परिवार में जो लोग योजना में है, जो इस भर्ती में है, वो इनको बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये जो योजनाएं है सही नहीं है, वो उनको पता है। लेकिन क्या करें, वो अपनी पार्टी की जो है, जो अपना जो विचारधारा है, अब उसको आगे बढ़ा रहे हैं। वो भी ये बात जानते हैं कि अग्निवीर स्कीम बहुत गलत है। 4 साल का स्कीम चलाने की ऐसी क्या आवश्यकता है?
हालांकि आपने अभी बताया था कि लगभग 18 जवान इसमें आत्महत्या कर लिए हैं। आप उनको छुट्टी नहीं देंगे, आप उनको जॉब सही से नहीं देंगे, आप उनको टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, कंपनसेशन नहीं मिलेगा, और तो और मीडिया जाकर के गलत बयान भी दिखा रही है। अभी हाल ही में एक इंडिया टीवी का पत्रकार जाकर के पंजाब में बताया था कि उनको कंपनसेशन मिला हुआ है 1 करोड़ रुपए का, और जब वहां पर जब व्यक्ति पहुंचे और लोकल जब मीडिया पहुंचे जांच करने के लिए, तो पता चला कि इनको 1 करोड़ का मुआवजा नहीं मिला है। तो वहां से इंडिया टीवी की मीडिया को वहां से भगाया गया। तो कहीं ना कहीं दुष्प्रचार फैलाने का काम जो है कुछ लोगों का भी है, ये गलत दुष्प्रचार नहीं फैलाना चाहिए। और जो भी आपने स्कीम चलाया हुआ है, सरकार को फिर से हम आग्रह करना चाहते हैं, पूरी इंडिया अलायंस और अपने कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम अपील करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी सरकार से कि इस योजना को बंद करके जो पुरानी स्कीम है उसको दोबारा पुनः चालू करें। अगर वो नहीं चालू करते हैं ये हाल आलम रह जाएगा कि सारे के सारे युवा बेरोजगार होकर के वापस घर आकर के बैठ करके वो कोई ना कोई गलत काम करने पे वो मजबूर होंगे। वो ठीक है देवेंद्र जी, तमाम तरीके के सवाल उठाए हैं, हम बाकी दोनों पैनलिस्ट के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले विवेक जी एक सवाल है कि 4 साल की ये जो स्कीम है ये कहाँ तक सही है? अग्निवीर जवान जो है वो लगातार जिस तरीके से अपनी आत्महत्या के लिए वो जो मजबूर हो रहे हैं, इनका जवाब कौन देगा? 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, और 6 महीने की ट्रेनिंग से क्या उन्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर सकते हैं इतनी बड़ी जॉब के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए? और वो छोड़िए, जैसे तैसे वो भर्ती हो भी जाते हैं तो 4 साल बाद उनका भविष्य फिर से अंधकार में चला जाता है। विवेक जी, तो इन सब का जवाब कौन देगा? देखिए रत्ना जी, जो सज्जन अभी कह रहे थे कि वहाँ घटना घट गई, कटरा में वो शाम मास्को चले गए, उनकी बात का भी जवाब मैं लगे हाथ दे देता हूँ। पूरी सरकार उस विषय पे गंभीर है, पूरी सघन तलाशी की जा रही, पूरा घेराबंदी की गई है, आतंकवादियों का जारी है। ऐसे अवसर पे क्या प्रधानमंत्री कहीं जाता है क्या? ऐसे अवसर पे इस तरह की टिप्पणी लोग कर रहे हैं। और जो आपने अग्निवीर को लेके प्रश्न डाले है, इन्हें हम कोई सीधे मोर्चे पे नहीं उतार रहे। जो सेना में स्टेट्समैन या अन्य जो पद हैं, उन पदों पे इनकी नियुक्ति होती है। 6 महीने की ट्रेनिंग में इन्हें कोई हम सीमा पे भेजते हैं, ये सहायकों में इनकी नियुक्ति होती है, चाहे वो एज ए टेक्निकल मैन होते हैं, चाहे ट्रेडमैन में नियुक्ति होती है, या स्टोर में इस जगहों पे इनकी नियुक्तियां होती हैं। और उसमें भी 25% लोगों को आगे रेगुलर करने का प्राविधान है, जिनके रिकॉर्ड अच्छे होंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब 25% लोग वहां रेगुलर कमीशन पा जाएंगे, 75% के लिए अर्धसैनिक बलों के रास्ते खुले हुए हैं। इसके बाद तमाम प्रदेशों में उनकी जो रक्षा इकाइयां हैं, पुलिस बल है, उसमें इनके लिए रास्ते। जी सुनील जी, जिस तरीके के ये सवाल उठाए गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये सवाल उठाया और अग्निवीर को लेकर के, तो कितना सही है 4 साल तक के? पहले तो युवाओं को, क्योंकि पहली बात तो बेरोजगारी कितनी है ये हम सब जानते हैं, ठीक है, बेरोजगारी है, प्राइवेट सेक्टर्स में नौकरियां नहीं मिल रही हैं, नीट के पेपर के साथ जो अभी हुआ है पूरा तमाशा हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी संसद में भी ये बात बोली थी कि ये जो नीट के पेपर्स होते हैं वो अब ये प्रोफेशनलिज्म नहीं बल्कि इन्हें कमर्शियल बता दिया गया। आपने अग्निवीर योजना की बात की है, एक मिनट विवेक, मैं अग्निवीर योजना की बातें बता रहा हूँ। सेना बेरोजगारी दूर करने का माध्यम नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन देवेंद्र जी की तरफ से मैंने ये बात कही क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उसमें मेंशन किया था। और सेना मतलब सेना से भी तो लोगों को रोजगार दिया जा रहा है विवेक जी, सेना से भी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। विवेक जी मैं आपके पास आती हूँ, देवेंद्र जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन सुनील जी पहले मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी। 1 मिनट जी रत्ना जी। जी सुनील जी। देखिए रत्ना जी, मैं देवेंद्र जी की एक बात का पुरजोर विरोध करता हूँ, जो आपने कहा कि ये फौजी 4 साल बाद आएगा बलात्कार करेगा। अरे जो राष्ट्र की सेवा में जीवन समर्पित करता है 2 दिन, उसके अंदर जो मातृ भक्ति राष्ट्र भक्ति पैदा होती है, उसको मैं भी नमन करता हूं, आपको भी नमन करना चाहिए। आप अपने ऐसे शब्दों को वापस लीजिए कि फौजी बलात्कार करेगा आने के बाद। भाई ये सेना क्या मानसिकता आपकी है? अरे
जिस फौजी बल पर हम हमारी बहनें चैन से इस देश में सो रही हैं, उस फौजी को तो नमन करना चाहिए। उसके ऊपर कह रहे वो आने बाद बलात्कार करेगा। मुझे बड़ा बेहद कष्ट हुआ रत्ना जी देवेंद्र जी की इस बात से, और इनको देश से माफी मांगनी चाहिए कि जो पूरा जीवन देश को समर्पित कर देता है बॉर्डर पर, उसकी सेवा मातृभूमि राष्ट्रभूमि के लिए समर्पित होती है। अपने परिवार छोड़ फौजी हमारा दिन रात सरहद पर पड़ा रहता है, और उसके लिए आप कहे बलात्कार करेगा लौट के आने बाद। ऐसे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी से मान्यवर कतई न कीजिए। मैं पुरजोर विरोध करता हूं आपकी इस बात का। हाँ, हम लोग आते हैं अग्निवीर। देखिए अग्निवीर योजना आप तरह तरह से लोग देख रहे हैं। रत्ना जी मेरी सोच के हिसाब से मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। अग्निवीर योजना अगर गलत है, बेकार है, तो युवाओं की इतनी भीड़ क्यों लग रही है? मेरा एक सवाल जो अग्निवीर योजना विरोध करते हैं मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, युवा वर्ग क्यों जाना चाह रहा है? आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कि कक्षा 8 पास आर्मी में जा रहे हैं। ग्रेजुएट लोग, पोस्ट ग्रेजुएट लोग, टेक्निकल लोग, एमटेक बीटेक लोग अगर फौज में जा रहे हैं 4 साल के लिए, तो कहीं न कहीं उनको अपने भविष्य के बारे में चिंता जरूर होगी कि 4 साल बाद हम आएंगे, लौट कैसे रहें, क्या करेंगे। लेकिन आप गौर कीजिए कि एक फौजी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कितना स्वस्थ होता है, क्या हम आप उससे बराबर होते हैं? कितना राष्ट्र प्रेमी फौजी होता है, वो फौजी के अंतरात्मा ही जानती है। अगर खुला न खांसता, ईश्वर न करे, कभी हमारे देश के प्रति दुश्मन अगर इकट्ठा होते हैं, तो फौजी महाराणा प्रताप बन करके उनके ऊपर टूटेगा, क्योंकि वो मन से मजबूत है, तन से मजबूत है। लेकिन इस योजना का इतना विरोध हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या सोच लोगों की, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। सुनील जी, आपने कहा कि वो इतने मजबूत है कि उनके आगे हम और आप तो नहीं टिक पाए। बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन जो ये जो टाइम पीरियड दिया गया है इनको ट्रेनिंग की पीरियड की, इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जा रही है। सुनील जी, 6 महीने में आप कौन सी उन्हें ट्रेनिंग दे देंगे कि वो मेंटली और फिजिकली, वो भी ये जानने के बाद, सुनील जी सुन लीजिए, ये जानने के बाद कि 4 साल बाद तो उन्हें वैसे भी छोड़ना है वो। और इतने ये जो केसेस हो रहे हैं, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, जो खुद की जान लेने की बात कही जा रही है यहाँ पे, ये केसेस आखिर क्यों हो रहे हैं, इस पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है ना। आंकड़े क्यों लगातार बढ़ रहे हैं? सुनील जी, सुसाइड कहाँ नहीं हो रहे हैं? क्या पुलिस में नहीं हो रहे हैं? क्या परिवार में नहीं हो रहे हैं? सुसाइड करने के कई कारण। आदमी जब परिवार टूटता है, समाज टूटता है, घर टूटता है, तो ऐसा नहीं कि नौकरी के चक्कर में लोग सुसाइड कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। या किसी ने सुसाइड नोट में लिखा हो कि मैं अग्निवीर की सेवा में भर्ती होने बाद परेशान हो गया हूं, आत्महत्या कर रहा हूं। अगर ऐसा किसी ने दिया है, मेरे जानकारी में तो नहीं है, कोई लेटर दिया सुसाइड का, तो मैं जरूर कहूंगा कि ये गलत है। बाकी सुसाइड जिस तरह से युवाओं में आजकल रोज भर रहा है, परिवारों में देखिए लोग बच्चे गोली मार के मर रहे हैं, तो इस तरह की एक ऐसी भावना लोगों के हृदय में क्यों पैदा हो रही है, मैं खुद परेशान हूं। चाहे वो हमारे फौजी हो, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, सुरक्षा कर्मी हो, या परिवार समाज के लोग हो। आप अखबार उठा के देखिए, मेरी समझ से रोज 5, 7, 10 लोग अखबारों के माध्यम से मालूम पड़ता है, कहीं फंदे में फांसी लगा लिए, कहीं गोली मार लिए। तो इस तरह की घटनाएं समाज विकृत मानसिकता का प्रतीक है, या ऐसे संकट में व्यक्ति फंस जाता है जब कोई रास्ता नहीं दिखता। अभी आपने कहा कि हमारे जो फौजी भाई हैं उनकी मेंटल और फिजिकल कंडीशन आम लोगों से बिल्कुल अलग होती है। तो ये जो आप बाकियों की बात कर रहे हैं, तो पहले बात तो या तो आप कंपेयर कर रहे हैं तो दोनों जगह करिए, वरना फिर आप मत करिए, क्योंकि आम जन के देखिए, पहले तो ये हादसे जो हो रहे हैं वो बिल्कुल होने नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे यही सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही बिना किसी के मेंटल कंडीशन को जाने ऐसे ही किसी को भी भर्ती नहीं किया जा सकता है? तो इनकी मेंटल कंडीशन क्या है, क्या नहीं है, इसको तो जानने की जरूरत है ना यहाँ पे सुनील जी, क्योंकि इतना भी तो हमारा फौजी नहीं है। हमारा फौजी अब आपने बात छेड़ी तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुलिस, मैं सेना पे तो विशेष रिसर्च नहीं किया हूं, लेकिन मैं क्राइम रिपोर्टर रहा हूं। मैं पुलिस वालों को बड़ा व्यक्तिगत नजदीक रूप से उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया हूं अपने जीवन काल में। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा उठाया था कि जैसे सबका ड्यूटी आवर्स का एक निश्चित टाइम होता है, ऐसे पुलिस कर्मियों का भी एक निश्चित आवर्स होना चाहिए कि 8 से 10 घंटा ड्यूटी रहेगी, 10 से 12 घंटा ड्यूटी, जो भी ड्यूटी लेना है। लेकिन मेरे प्रयास के बावजूद एक पूर्व पुलिस महानिदेशक ने बुला के हमको अपने कमरे में कहा कि मेरे विभाग में आप आग न लगाइए माननीय त्रिपाठी जी। मैंने इन खबरों को प्रमुखता से लिखा अपने हाथ से, और मेरे सिपाही भाई थानों में ले जाकर दिखाए कि ऐसी भी आवाज उठाई जा रही है हमारे किसी समाचार पत्रों में। लेकिन आज भी आप देखिए कि पुलिस कर्मियों की ड्यूटी फिक्स नहीं है,
14-14 घंटे 16-16 घंटे काम लिया जा रहा है। ये केवल भाजपा में नहीं, ये रूटीन वर्क मैं देख रहा हूं। 25-30 सालों सरकार किसी भी रही हो, सबका एक समय निर्धारित ड्यूटी होता है, लेकिन हमारे पुलिस कर्मियों का कोई निर्धारित समय नहीं है। एक तरफ वर्दी उतरती है, तुरंत वर्दी फिर धारण करके निकलना रहता है। तो ऐसी स्थिति में जब आदमी रहेगा तो क्या वो मानसिक टार्चर नहीं हो रत्ना जी? मेरा सवाल आपसे बताइए आप। नहीं, बिल्कुल सही बात कही है आपने सुनील जी, और बिल्कुल अग्री करती हूँ। लेकिन यहाँ पर मैंने जो सवाल उठाया था, मैंने ट्रेनिंग की बात कही थी, क्योंकि पहली बात तो जिन्हें भर्ती किया जा रहा है वो इतने मेंटली मैच्योर नहीं होते हैं। सुनील जी, आप ये भी ध्यान रखिएगा। पुलिस की ट्रेनिंग में ऐसी कोई बात नहीं है। आप 6 महीने में कितना ट्रेन करते हैं, फिर कहते हैं कि सोल्जर कभी वीक नहीं होता है, सोल्जर जो है वो कभी ऐसे सुसाइडल थॉट्स उनके आने नहीं चाहिए। और अगर ऐसा कदम वो सोच रहा है उठाने से पहले भी, तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पर ये बात उठती है, क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब ही है कि वो अपने सोल्जर को, चाहे वो फिजिकली हो सुनील जी या मेंटली हो, दोनों तरीके से उनको मजबूत करके भेजे, ताकि वो हर सिचुएशन में डट के खड़ा रहे और वो अपने देश के लिए, देश की सेवा करे। सुनील जी, ये बात है। और ऐसे ही हालातों से वो जो ये हालात है दौर को जी रत्ना जी, जिन दौरों को हम लोगों ने जीवन में देखा कठिनाई के, वो दौर आज के युवा बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। हम लोग टाइम में न रास्ते थे, न साधन थे, और संघर्ष से जीवन में चलते चलते यहाँ तक पहुंचे कि जो दौर आप, ठीक है, क्योंकि सुनील जी, क्योंकि फर्क होता है हमारी और आज में, आपके एज में भी फर्क होगा, तो वो दौर अलग है। और उस दौर की बात आप जो समझाना चाह रहे हैं वो बिल्कुल मुझे समझ में आ रही है। जो युवा वर्ग आ रहा है वो मानसिक रूप से इतनी जल्दी घबरा जाता है कि सुसाइड कर बैठता है। सुनील जी, यही तो बात है ना कि पहले एक वक्त हुआ करता था कि कोई भी मेंटल हेल्थ की बात नहीं करता था। मेंटल हेल्थ को लेकर के तो कुछ 3-4 सालों से लोगों ने इसको नोटिस करना शुरू किया है और समझा है कि एक्चुअली में मेंटल हेल्थ क्या होता है। फिजिकली जितना इंसान को नुकसान पहुंचता है, उससे कई ज्यादा मेंटली भी इंसान अंदर ही अंदर घुट के मरता है। ये बात आप भी जानते हैं सुनील जी, और पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। लेकिन अब अगर ऐसा हो रहा है तो क्या इस पर जांच करना जरूरी नहीं है? आखिर हमारा युवा ऐसी मानसिकता का क्यों बन रहा है? क्या ये मुद्दा नहीं है सुनील जी? मैं कंटिन्यू करूंगी आपके साथ। आरपी राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले हम उनका जवाब ले लेते हैं। मैं आती हूँ, एक मिनट जी। आरपी राजन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी रत्ना जी, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। देखिए, ये जो अग्निवीर योजना है, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से लगातार इंस्टीट्यूशंस पर, संस्थाओं पर बदलाव करने का काम करती चली आई, तोड़ने का काम करती चली आई, कमजोर करने का काम करती चली आई। आज सेना को जिस तरह कमजोर किया जा रहा है और बड़ी बड़ी बातें बैठ करके भारतीय जनता पार्टी बताती है कि ये नहीं अच्छा है तो ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है तो ये अच्छा है, तो भारतीय जनता पार्टी, आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं रत्ना जी, बहुत ज्यादा नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक जो है किसानों को लेकर के कुछ कानून बनाई थी, लेकर के आई थी। पहले बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताना शुरू कर, ये अच्छा है इसमें, तो ये अच्छा है इसमें, सबसे अच्छा है। लेकिन उसके बाद स्थिति क्या होती है इनकी? जब चुनाव का समय आता है, चुनाव से ऐन वक्त पहले, 22 के चुनाव से ठीक ऐन वक्त पहले किसान के काले कानून बिल वापस ले लेते हैं लोग। बहुत अच्छा बताते हैं। देश में बेरोजगारी का ये आलम है रत्ना जी कि देश के एक प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर जो है बाल दिवस मनाया जाता है। पंडित जो है जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिवस पर जो है, नेहरू जी के जन्मदिवस, इस देश में हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। और आज देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर देश का बेरोजगार युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है। वो युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है, वो किसी दल का नहीं है। पैनल में बैठे सभी साथी इस बात को अब बखूबी जानते हो, समझते होंगे कि जो युवा बेरोजगार दिवस मनाता है वो बेरोजगारी की तंज झेल रहा है। वो किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं है, वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। इसी उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश की बात करता हूं मैं रत्ना जी, हमारे राज्य में उत्तर प्रदेश में एक 35,000 जो है पुलिस भर्ती निकलती है, उसमें से 68 लाख आवेदन होते हैं पुलिस भर्ती में, विथ मेल फीमेल मिला करके। आप बताइए, ये बेरोजगारी नहीं तो और क्या है? ये आंकड़े क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के? जो 17 साल का मिनिमम, 15 साल का और 30 साल सर्विस का जो सेना का था, सेना क्या इससे पहले कमजोर थी? ये कहते हैं लोग कि क्या सेना कमजोर थी? सेना ने इससे पहले देश को किस तरह से संजो कर संभाल करके रखा, कई लड़ाइयां सेना ने जीती, तब क्या सेना कमजोर थी?
तो जो उसको कमजोर करने मजबूत कर रहे हैं 4 साल को दे करके। तो ये चीजें, और बात मेंटल स्थिति की जो बात आ रही है, किसी को जॉब दे करके किसी को रोजगार मिले, रोजगार मिलने के बाद उसको तनख्वाह मिले, उसका परिवार उसको पारिश्रमिक मिले, उसका परिवार चलने लगे, उसका जीवन यापन होने लगे, और उसके बाद उसको अचानक से ठप कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो कितने भी मानसिक मजबूत स्थिति का व्यक्ति हो, जब परिवार का दंश उसके सामने आता है, भुखमरी का दंश उसके सामने आता है, तो व्यक्ति टूट जाता है रत्ना जी। कोई ऐसी मजबूत स्थिति नहीं हो पाती है। परिवार, भूख, देश, ये चीजें कमजोर होने लगती है, व्यक्ति को कमजोर कर देती हैं। तो 4 साल का तो मेरी समझ से तो परे है भैया, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, भीड़ लगने की बात अभी आदरणीय रत्ना जी, आदरणीय त्रिपाठी जी ने कहा कितनी भीड़ क्यों है? भीड़ तो इसलिए है कि 68 लाख आवेदन हो गए, कितनी बेरोजगारी है। पकौड़े तलने का रोजगार जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार देती है, नाली के गैस से ऑक्सीजन निकालने का रोजगार भारतीय जनता पार्टी देती है। न तो इस देश में शिक्षा मित्रों के साथ क्या हुआ, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस की रैली में कहा था 17वें के चुनाव में कि 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। 8,500 शिक्षा मित्रों ने जो है आत्मदाह कर लिया। क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ शिक्षा मित्रों को लेकर के। इसी तरह एनटीए ने क्या हुआ, पेपर लीक हुआ था। आज छात्र किस तरह से आंदोलित हैं। यूजीसी नेट का पेपर लीक हो जाता है। 23 भर्ती उत्तर प्रदेश में निकले, 23 में से 19 भर्तियों के पर्चे लीक हो जाते हैं। ये क्या सरकार रोजगार न देने के लिए भर्ती के पर्चे खुद लीक करा देती है क्या? ये सारी चीजें बेरोजगारी का क्या आलम है, देश का युवा किस तरह बेरोजगारी झेल रहा। तो ये चीजें, बेरोजगारी के आंकड़े, देश के आंकड़े क्या है, सेना की क्या स्थिति है, तो सेना को प्रश्नार्थक चिन्ह, सेना को कमजोर करने का काम, बेरोजगार युवाओं के साथ अन्याय करने का काम, इसका देश का युवा बेरोजगार बना रहा। ये देश के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है कि उनके जन्मदिन पर देश का बेरोजगार युवा बेरोजगार दिवस मना रहा है। ये कोई राजनीतिक दल के नहीं, वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बेरोजगार दिवस नहीं मनाते, देश के बेरोजगार युवा बेरोजगार दिवस मना रहे हैं। ये बड़े सवाल हैं, ये आज सवाल लाजमी है, इन पर जवाब चाहिए, इन पर बात होनी चाहिए। ठीक है आरपी राजन जी, ठीक है आरपी राजन जी। तो आपने कमजोर सैनिकों की बात कही है। सुनील जी, इसी पर मेरा एक सवाल है कि अगर जब वो मेंटली ही नहीं स्ट्रांग हैं, जब वो मानसिक स्थिति, जैसे कि हमने कहा, आपने कहा कि आज का युवा झेल नहीं पाता, जब उनके अंदर क्षमता ही नहीं है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कि हमारा देश का भविष्य जो है वो खतरे में है ऐसे कमजोर सोल्जर्स को दे करके? क्यों ही तैयार किया जा रहा है? देखिए रत्ना जी, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। सोल्जर्स हमारे जिस दिन कमजोर हो जाएंगे उस दिन हम लोग कहां पहुंचेंगे इसका हम आकलन नहीं कर सकते। तो यही है ना सुनील जी, क्योंकि अभी जितनी बातें हुई हैं उन बातों के रत्ना जी एक सेकंड जी, सैनिक कितने हमारे मजबूत थे, शायद हेमराज जी का सर भी आपको याद होगा, वो भी हमारे फौजी थे। इस देश के लिए क्या दुर्गति उनकी हुई थी। आज कोई हेमराज सर कटा हो इस भारत में, बता दीजिए। मैं दावे के साथ कहना चाह रहा हूं, मैं प्रवक्ता किसी का नहीं हूं, लेकिन आप भी पत्रकार बता दीजिए कि हेमराज तरह किस सर काटा गया हो। किसी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में बम ब्लास्ट होते थे, आज हमारे फौजी देश में कुर्बान होकर के बॉर्डर पर ही शहीद होकर के आतंकवादियों को ढेर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी आपने भी देखा होगा रत्ना जी, बनारस बम ब्लास्ट, कचेरी बम ब्लास्ट, पूरा प्रदेश बम ब्लास्ट के गिरफ्त में था। लेकिन आज बताइए, क्योंकि हमारी फौज मजबूत है, राष्ट्रप्रेमी है। मैं फौज को नमन करता हूं, सैकड़ों बार नमन करता हूं कि आज फौज, सेना के मनोबल पर प्रश्न लगाने वाले व्यक्तियों से मैं नमन पूर्वक कहूंगा कि आप सेना मनोबल न गिराइए। जो आतंकवादी पड़ोसी देश से हमारे देश में प्रवेश करते हैं उनको सरहद पर ही मौत के अंजाम में भेज दिया जाता है। आज प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। और इससे पहले क्या स्थिति थी आपने भी देखा होगा कि हम सेना हमारी वर्तमान में, ये मैं नहीं कह रहा भाजपा ने मजबूत किया, परिस्थितियां जब संघर्ष होता है तो उसका निस्तारण भी होता है। आज हमारे फौजियों की क्या स्थिति है, शस्त्रों से भी मजबूत हैं। जिस तरह से देश की सेना ने 61 जंग लड़ी, आज उससे भारत काफी आगे निकल चुका है। तो सेना के मनोबल पर कोई सवाल उठाना, मैं कतई इस चीज को पसंद नहीं करता हूं, न मैं व्यक्तिगत कहूंगा इस बारे में। सेना हमारी आज भी मजबूत है। दुनिया में भारत की सेना का आज भी कहीं न कहीं डंका बजता है। अगर न बजता और उतना बता दीजिए। जो फौजी हमारा है वो तन से भी मजबूत है, मन से भी मजबूत है और राष्ट्रप्रेमी है। देश के साथ तब खड़ा रहा जब उसके पास हथियार नहीं थे। वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग इस देश को बचाए, वो भी फौजी थे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अग्निवीर गलत है। हाँ, अग्निवीर योजना के साथ साथ उनके भविष्य के साथ अगर स्कीम ऐसी निवेदन की बता रहे हैं कि उनको पीएससी में भर्ती करने में मौका मिलेगा, पुलिस में मौका मिलेगा,
सुरक्षा मौका मिलेगा। ऐसी योजना है, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है इस बारे में कि है कि नहीं है। अगर ऐसे ही है तो ठीक है, भविष्य उनका उत्तम है। जी जी ठीक है। देवेंद्र जी, आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे काफी देर से, कितना सहमत हैं आप सुनील जी की बात से? और बार बार यही सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसे ही रहा, क्योंकि अभी तक हमारे देश की सेना पर किसी ने कभी भी कोई सवाल नहीं उठाए हैं। पूरी दुनिया में हमारा जाहिर सी बात है डंका बजता है, डंका बज रहा है, मिलिट्री पावर की बात की जाती है। तो अब ऐसे में आगे के भविष्य में भी क्या हमें यही मिलिट्री पावर देखने को मिलेगी देवेंद्र जी? देखिए मैडम, अभी पत्रकार महोदय बता रहे थे सुनील जी कि सेना में बीटेक एमटेक ऐसे ऐसे किए हुए लोग जा रहे हैं, इतनी भीड़ क्यों है? बताता हूँ उसका वजह क्या है। कि आपकी भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी का आलम दर्शाता है कि जिस भर्ती के लिए इंटरमीडिएट पास होना हो सकता है, वहां पर आप बीटेक एमटेक जैसे युवाओं को आप ले रहे हैं। ये आपकी जो है भारतीय जनता पार्टी की बेरोजगारी का आलम दर्शा रहा है। पहली बात, आप बोल रहे थे कि सेना के लोगों के प्रति आपने बलात्कार का बात बोला। आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आपने आज तक ये कभी सवाल किया, कभी पूछा आपने कि मणिपुर में जो भी हिंसा हुआ था, महिला आर्मी के जवान के घर को आप बॉर्डर पे सुरक्षा करता है देश का, और आप जो है उन महिलाओं का, उनकी पत्नियों का आप सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, वहां पर आपने सवाल नहीं उठा पाया। भारतीय जनता पार्टी से आपको पूछने की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी के इस बारे में आपको हमसे सीखने की आवश्यकता नहीं है ना, हम आपको सिखाएंगे, वक्त आने पे सिखाएंगे। बेरोजगारी के आलम पे आप लोगों ने क्या किया? आप लोग कार्रवाई किसके खिलाफ करते हैं? कार्रवाई आप उनके खिलाफ करते हैं जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं। आप घर उनका तोड़ते हैं। हम तो सरकार से भारतीय बंगाल की चर्चा कर लीजिए, महानगर स्वदेश खाली की थी, वहां भी इंसान रहते थे। महोदय, आपके बीच में नहीं बोला हूँ। आपने पेंशन याद दिला रहा हूँ आपको कि आपको मणिपुर याद आया, स्वदेश खाली भी याद करेंगे आप। जिसके घर में, सुनिएगा महोदय, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, पहले आप बात सुने, आपके बीच में नहीं बोला हूँ, अपनी बारी का इंतजार किया हूँ। सुनिएगा, आप लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना झूठे वादे किए कि उन झूठे वादों पे भी आप लोगों ने वादा कर दिया कि आप लोगों ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। हमने तो आज तक वो लखपति दीदी से ही नहीं मिल ही नहीं पाया मैं कि जिसने हमको वो लखपति दीदी बनाया। कोई हमको ऐसा मिला नहीं, ना कोई महिला ने आकर के ऐसा स्वीकार किया। पहली बात, आप लोग घोटाला पे घोटाला किए जा रहे हैं। कैग का घोटाला, आर्मी में आप लोगों ने घोटाला किया। आप आर्मी के जवान के लोगों को आप लोग जो है खाना नहीं खिला पाते हैं, आप उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाते हैं, बुलेट प्रूफ जैसे दस्तावेज नहीं पहुंचा पाते हैं, और आप लोग पुलवामा जैसे मुद्दे पे 300 किलो आरडीएक्स कहां से आता है, आप लोग आज तक उसका रिसर्च नहीं कर पाते हैं। ईडी की कार्रवाई तो छापा विपक्ष पे तुरंत पहुंच जाता है, पता भी चल जाता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कि कहां से दारू शराब आया है, कहां से क्या हुआ है, लेकिन आप लोग जो है ये नहीं बता पाते हैं 300 किलो आरडीएक्स कहां पे आया है। और तो और साहब जो है बिरयानी खाकर भी जो है वो देशभक्त बने हुए हैं पाकिस्तान का। तो आप, और दूसरी बात जो है आईएसआई के लोगों को आप देश में, पाकिस्तान के आईएसआई को आप ला करके भारत में दिखाते हैं कि हमारा ये एयरबेस है, यहाँ पे हमने हमला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इतनी घृणित काम किया है सेना के प्रति, और ऐसा नहीं है कि आज भी घोटाला रुका हुआ है, घोटाला आज भी चल रहा है। आर्मी आज भी आपके दुष्प्रचार से प्रति जो है पीड़ित है। आप लोग ना सेना को समय पे टाइम पे खाना दे पा रहे हैं, ना सही से आप उनको सुरक्षा मुहैया करा पा रहे हैं। पुलवामा के मुद्दे पर सत्यपाल मलिक तत्कालीन गवर्नर ने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको विमान देने से मना किया था, और साहब कहाँ थे फरवरी के महीने में? कहाँ थे साहब? शूटिंग करा रहे थे, शूटिंग में बिजी थे। और कल के दिन हादसा हुआ है, साहब एक बार भी संज्ञान नहीं लिया कि आखिर कश्मीर में इतनी हिंसाएं क्यों हो रही हैं। छाती पीट के कहा जाता था कि सरकार जो है एक भी हमला नहीं हो रहा है, देश में आतंकी हमला नहीं हो पा रहा है, तो ये आतंकी हमला भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। फिर हम तो सरकार से पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता महोदय से बताइए आप कि नरेंद्र मोदी की टीम है जो हमला कर रही है। सरकार को अपनी आश्वस्त करना चाहिए कि देश सुरक्षा नहीं है। हमको नैतिकता के आधार पर आपको ये देश से, आपको प्रधानमंत्री पद से आपको रिजाइन करना चाहिए। आपको अग्निवीर जैसे मुद्दे पे आप जो है 4 साल युवाओं को आप नौकरी कराएंगे, 1-1 साल की 2-2 साल की ट्रेनिंग में, और आप लोग इसमें मौजूदा ट्रेनिंग करा रहे हैं 6 महीने का। मानसिक रूप से वो प्रिपेयर कहाँ से होगा वो? क्योंकि वो जब जो भी व्यक्ति जान जाएगा कि हमको अस्थायी काम करना है, वो सही से काम करेगा क्या वो? और जो है अग्निवीर जैसे मुद्दे पे आप लोगों ने बता रहे थे कि कितनी अच्छी योजना है, कितनी अच्छी स्कीम है। हमारे नेता ने बहुत पहले ही कहा था कि ये स्कीम हम जब सत्ता में आएंगे हम उसको वापस करके फिर वो पुरानी स्कीम लेकर के आएंगे, अग्निवीर जैसी स्कीम लाएंगे। और आपको ये बताता है कि नीट और रीनीट और यूटीपी जैसे तमाम मुद्दे पर आप लोग जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विफलता के राह पे आप लोग हैं, और जल्द से जल्द आप लोग को इसका परिणाम भी दिख जाएगा कि आप लोगों ने कितने बड़े युवाओं के साथ आप लोगों ने छल किया हुआ है।
किसी भी मुद्दे पर आप सरकार में आप लोग रहने के लायक नहीं है। अग्निवीर मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महिला का मुद्दा हो, या आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में देखिए अभी हाल ही में बाबाओं ने क्या क्या चलन है, आपका लॉ एंड ऑर्डर दिख रहा है। तो तमाम मुद्दे पर आप लोग हर जगह विफल होते जा रहे हैं। हमको यही जानना है कि मणिपुर के मुद्दे पर सरकार आपने आज तक क्या कार्रवाई किया? अग्निवीर वाले मुद्दे पे आप लोगों ने क्यों नहीं उसको वापस दिया? किसान मुद्दा हो, आपने किसान, अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे राजन जी कि हमने जो है आपकी सरकार ने जो है काला कानून का भी फायदा गिना दिया वापस करते समय। अरे आप लोग को तो हम तो आप लोग पे भरोसा ही नहीं करते हैं, क्योंकि इतनी झूठी पार्टी है कि 15 लाख का मुआ 15 लाख सबके खाते में पहुंचेंगे, 2 करोड़ का रोजगार मिलेगा, ट्रेन सुरक्षित नहीं है, ट्रेन में लगातार क्या बोलते हैं हादसे हो जा रहे हैं, वो पता नहीं कौन सी नई टेक्नोलॉजी लेकर कहते कवच, वो भी फेल है। सारे के सारे मुद्दे आप फेल है। यही नहीं कि आप एक मुद्दे में फेल है, आप पूरे मुद्दे में आप लोग फेल है। आप सर जनता आपसे ये जवाब जानना चाहती है कि आप लोग जो है जनता को सुरक्षा मुहैया कब कराएंगे? ना पुलवामा हमला रुका, ना कठुआ रुका, ना राजौरी रुका, कोई हमला ऐसा नहीं रुका। और तो आप लोगों ने सेना में इतनी भर्तियां कम कर रखी है कि युवाओं के ऊपर आप लोगों ने मानसिक बोझ डाल दिया है। जो काम 2000 लोग मिलकर करना चाहिए, वो काम 1000 लोग 500 लोग मिलकर के कर रहे हैं। तमाम साथी हमारे अग्निवीर में भी हैं और हमारे पुराने भी साथी हैं जो मित्र हैं, जो पहले भी जो है आर्मी भर्ती है, वो बताते हैं कि पहले की सुविधा में क्या फायदा था जब कांग्रेस की सरकार थी तो, और आज की सुविधाओं में बताते हैं कि वो क्या फायदा है। आप लोग एनपीएस जैसे मुद्दे हो, वन पेंशन वन स्कीम जैसे मुद्दे पे, किसी भी मुद्दे पर आप लोग चर्चा नहीं करते हैं। सिर्फ क्या चर्चा करते हैं? महंगाई, मुसलमान, मुजरा, तमाम ऐसे मुद्दे पे चर्चा करते हैं। उनकी भैंस गायब, प्रधानमंत्री को अपने पद से बताना चाहिए कि हम ये वापस कर रहे हैं, और उनको नहीं अगर कर पा रहे हैं, अगर उनके अंदर 56 इंच की छाती नहीं है तो वो पद से हट जाएं। हमारे नेता करके दिखाएंगे कैसे स्कीम को वापस किया जाता है, कैसे नई योजना लाई जाएगी। हमारे नेता को तो इस बात का घमंड शुरू से है कि हमने कभी जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट करके देश को वोट नहीं मांगा। बयान कैसा दे रहा है आपको नेता देवेंद्र जी? हिंदू हिंसावादी होते हैं, ये मत देश को बताइए। ये बता दीजिए बस 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया? वो हादसा और हमला कौन कराया था? सुनियोजित तरीके से आपने कराया था या किसी और ने कराया था? ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है देवेंद्र जी, काफी सवाल कर लिया आपने, काफी सवाल कर लिया देवेंद्र जी। एक मिनट, ठीक है, ठीक है विवेक जी, काफी सवाल किए हैं देवेंद्र जी ने आपसे, और मुद्दों पे तो बात की ही इन्होंने, जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर के बोला, फिर पेपर की बात की, रीनीट की बात की, और पेपर लीक्स मामले को लेकर बात की, हाथरस का भी मुद्दा इन्होंने उठा लिया यहाँ पर। विवेक जी तो देखिए रत्ना जी, जब राजस्थान में इनकी सरकार थी, एसआई की एक परीक्षा हुई थी। हमारी सरकार जब बनी, उन्होंने जांच कराई तो इनकी परीक्षा में जो टॉपर था वो भी भाग खड़ा हुआ ट्रेनिंग छोड़ के। तो किस तरह की परीक्षाएं कांग्रेस सरकार में अंजाम दी गई, उसकी बहानगी के लिए राजस्थान एसआई की परीक्षा उठा करके देखी जा सकती है। 10 साल इनके देश में सरकार रही, इतनी रक्षा सौदों को इन्होंने अंजाम दिया कि पूरा देश जानता है। AK एंटोनी जैसे आए थे वैसे रक्षा मंत्री पद से चले गए। हालात इतने बदतर थे कि सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, और राफेल तो दूर की बात है। स्थितियां इतनी बदतर थी कि सैनिकों के पास उनके आयुध कारखानों में ढंग से गोले बारूद भी नहीं थे, और ये कहते साहब हमने सेना को मजबूत किया। हेमराज का सर कट के चला गया, इनके मनमोहन सिंह जी देखते रहे। आज अभी सुनील जी कह रहे थे वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा उनका पत्रकारिता का अनुभव है। एक समय था कि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, बनारस, लखनऊ की कचहरियों में बम ब्लास्ट हो जाते थे, लोग सवेरे निकलते थे तो घर वाले इस बात को लेकर के आशान्वित नहीं रहते थे कि शाम को सुरक्षित लौटेंगे। हमने अपनी पिछली सरकार में लोगों पे गुनाहगार जो गोलियां चल रही थी चौराहे पे, वो कौन चलवाया था? बताना चाहिए आपको ये बात भी। कचहरी की बात कर रहे हैं आप, कचहरी में तमाम गोलियां के दरोगा की गोली मार के हत्या कर दी गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में। ठीक है देवेंद्र जी, देखिए आप, ठीक है देवेंद्र जी, विवेक जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। राहुल गांधी मत सुनो, एक मिनट जवाब सुनो। तुमने इतनी बातें बोली, मैंने सबका तुमको जवाब देना है, आराम से ध्यान से सुनते जाओ। इनको रत्ना जी दुख भी सिलेक्टेड होता है। मणिपुर के लिए इनकी छाती फटती, संदेश खाली में इनकी आंखें फूट जाती हैं। इनको कर्नाटक में आदिवासी महिला नंगी घुमाई जाती, वो नहीं दिखता। राजस्थान में इनकी सरकार में दलित बच्चे की मुख्य से पानी पीने हत्या हो जाती है, वो इनको समझ में नहीं आता।
ये इनके जो दुख हैं वो भी सिलेक्टेड होते हैं। ये पूरे देश की महिलाओं के लिए समान व्यवहार नहीं रखते। इनको एक बाबा में अव्यवस्था वो समझ में आता है। इनके शासन काल में सिखों की महिलाओं के साथ, सिखों के साथ क्या हुआ 84 में, उसके लिए इनके पास एक शब्द नहीं है। और ये बात कर रहे हैं बार बार अग्निवीर योजना हम खत्म कर देंगे। अरे भाई, तुमको जनता ने इस बार तुमने पूरा दम लगाया, जनता ने तुमको मैंडेट नहीं दिया। तुमको जनता कभी मैंडेट देने वाली नहीं है। ये सपने देखते रहो, ये सपने तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे। तुम उसी दल के हो, प्रवक्ता हो, जिस दल के नेता ने कभी भारत के सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा बताया था। आप सेना के 100 रुपए सवाल कोई आज से तो उठा नहीं रहे हैं, बहुत पहले से उठा रहे हैं। आपने एयर स्ट्राइक का भी प्रश्न लगाया, सर्जिकल स्ट्राइक पर भी प्रश्न लगाया। इसके बाद भी भारतीय सेना का शौर्य कायम है और उसके शौर्य को पूरा देशवासी दिल से सलाम करता है। आज ये हमारे सैनिकों की शहादत इसलिए हो रही है कि हम आप शांति से सो पाए। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में आज आतंकवादियों से सेना दो हाथ कर रही है, ढूंढ ढूंढ करके उनको जहन्नुम पहुंचाने का काम कर रही है। आप तो हजरत बल में जब आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था तो आप तो बिरयानी पहुंचवा रहे थे, सेना डेरा डाले थी, उसके बीच से आपके बिरयानी के डेग जाते थे। हजरत बल में भूला मत करो, यहाँ हमारी शासन में सेना आतंकवादियों को बिरयानी नहीं पहुंचा रही है, गोली पहुंचाती, गोली वो भी खोपड़ी में। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के शासन और आपके कांग्रेस शासन का अंतर। इसको जनता जानती है, इसीलिए इतने भ्रम, इतने जाल बट्टे के बावजूद भी आपको पासिंग मार्क जनता ने नहीं दिया। आपके अरमान अरमान ही रहेंगे, बहुत विचलित मत होइए। हमने अग्निवीर योजना लाई है, हो सकता है कहीं कोई उसमें ट्रेनिंग में कुछ समस्या ऐसी हो, उसको भी हम देख करके दूर कर लेंगे। चीजों को सुधार की तरफ हमने जाने वाले, हम कई चीजों से पलटने वाले नहीं हैं। और अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि किसानों के लिए लाया बिल वापस ले लिया। आपने भ्रम फैलाया, हम किसानों को उस बिल की उपयोगिता समझा ना सके, हमने उसको वापस लिया। अग्निवीर योजना ने जो 17 से 23 साल तक का नौजवान है वो भर्ती हो रहा है, 4 साल की उम्र। इसमें एमटेक नहीं आता, बीटेक भी नहीं आ पाता है, इंटरमीडिएट पास बच्चा ही जा पाता है जो उस आयु सीमा तक पहुंचता है। बीटेक एमटेक अन्य उच्च पदों के लिए आते हैं, वो अलग ऑफिसर रैंक पे आते हैं, उसमें नहीं जाते। लेकिन सेना बेरोजगारी दूर करने का माध्यम नहीं है। एक कांग्रेसियों को विपक्ष के दिमाग में जितने जल्दी आ जाए वो बेहतर है। सेना जब विज्ञापन निकालती तो कहती कि आप में जोश और जुनून है, देश सेवा का मादा, तब आप सेना में आइए। शौर्य की परीक्षा होती है वहां। वो बेरोजगारी दूर करने का सेना माध्यम नहीं है। जो लोगों की समझ, उनकी समझ को मेरा बहुत दूर से प्रणाम है। और जिस तरह से युवा सेना में जा रहा है, 4 साल सेवा दे करके जिस तरह से वहां एक परफेक्ट मैन बन करके निकलेगा, आपकी दिक्कत यह है कि उस सेना से लौटे हुए आदमी के दरवाजे पे आपके दंगाई लात खा के लौटेंगे। विवेक जी आपकी सारी बातों से, विवेक जी सारी बातें ठीक है अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप ये है, आपको भविष्य का भारत, मजबूत भारत समझ में नहीं आ रहा है। आज इजराइल में सारे वहां पे नौजवानों को सेना में सेवा देना अनिवार्य है। हम चलिए इतने बड़े देश में ये व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हमने युवाओं को ऑप्शन दिया है, जो युवा सेना में सेवा देना चाह रहे वो जा रहे हैं। देश के नौजवान, देश की चौड़ाई देश के काम आ रही है। आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जिसको सेवा देना वो जा रहा है और उनकी सेवा देश के काम आ रही है। वहां से परफेक्ट मैन होकर के निकलेंगे। 25% लोगों को सेना में कमीशन मिल रहा स्थायी, बाकी लोग सैनिक बलों में जाएंगे, इसके अलावा राज्य के पुलिस बलों में जाएंगे। आपको दिक्कत क्या है? ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, ठीक है। भारत देश मजबूत होता देख करके आपके पेट में दर्द होता है। आप वही लोग हैं जो भारतीय सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा बता चुके हैं, सेना के शौर्य पे बार बार प्रश्न लगा चुके हैं। और गद्दारी की हद आपकी ये है, डोकलाम विवाद के समय आपके युवराज चाइनीज एम्बेसी में मीटिंग कर रहे थे।
और झूठ बोल रहे थे कि हम नहीं गए थे। जब वीडियो जारी हुआ तब आपने एक्सेप्ट किया। आप देश के गद्दार लोग हैं। ठीक है विवेक जी। आरपी राजन जी, तमाम तरीके के सवाल इन्होंने आपके ऊपर दागे हैं और कहा है कि जो भी भर्ती हो रहा है, अग्निवीर स्कीम है, सारी नॉलेज लेने के बाद ही तो वो जा रहा है, अपनी मर्जी से जा रहा है, तो इस पे बुराई क्या है? आरपी राजन जी। रत्ना जी, विवेक जी शायद भूल जाते हैं समाजवादियों का इतिहास और समाजवादी पार्टी के कार्य। नेताजी जब तत्कालीन देश के रक्षा मंत्री हुए तो नेताजी ने सेना के लिए जो काम किया तो देश के पटल पर आज भी अंकित है। एक समय था जब देश का जवान शहीद हो जाता था तो उसका पार्थिव शरीर परिजनों तक नहीं पहुंच पाता था। नेताजी ने देश के जवानों की शहादत का सम्मान करते हुए देश के जवानों का पार्थिव शरीर सरकारी खर्च पर उनके घर तक पहुंचाने का कार्य नेताजी ने व्यवस्था करने का काम किया है। सरकार की जिम्मेदारी बनी और वो व्यवस्था की और उसमें कहा कि जिले का जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उनके घर तक जाकर के राजकीय सम्मान के साथ उनको सम्मानित किया जाएगा और अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश की सेना के लिए नेताजी ने जो काम किए वो देश के पटल पर आज अंकित हैं। जो समाजवाद में काम हुए वो आज देश के पटल पर अंकित हैं। तो हमको विवेक जी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। विवेक जी हमको सर्टिफिकेट ना दे। विवेक जी सर्टिफिकेट देना है तो विवेक जी मणिपुर में जब सेना के जवान की पत्नी के साथ दरिंदगी होती है, उसको निरस्त करके घुमाया जाता है, तो उस पर जवाब देने के लिए जवाब नहीं दे पाते हैं। उस पर भी जवाब देना चाहिए। सेना किस तरह, तेज बहादुर जी के परिवार के साथ सेना के क्या होता है, तेज बहादुर जी का किस तरह से अपमान किया जाता है, उस पर भी जवाब आना चाहिए। अगर ऐसी बातें हैं तो इन पर भी जवाब सवाल है। इस देश में एयरबेस पे आईएसआई कैसे आई थी? आईएसआई पाकिस्तान का नाम लेते हैं ये, तो कौन लाने का काम किया था आईएसआई का? पुलवामा घटना कब किस समय हुई? पुलवामा में क्या हुआ? कितने 40-42 जवान शहीद हो गए? आरडीएक्स कितने 3.5 क्विंटल का आरडीएक्स कहां से आ गया? उसकी आज तक जवाब नहीं आया। तो देश के सवाल हैं, ये सेना के सवाल है। सेना में हमको सर्टिफिकेट की जरूरत भारतीय जनता पार्टी से और आदरणीय विवेक जी से नहीं है। जो समाजवादियों ने काम किया वो देश के पटल पर अंकित है। सेना को मजबूत करने का काम नेताजी ने जो किया वो देश के पटल पर आज अंकित है। हम तो सदैव सेना का सम्मान करने का काम किए। 4 साल की योजना क्यों ले भैया? आपने 4 साल की योजना कौन सा मजबूत हो जाएगा? जो जवान 17 साल 30 साल नौकरी सेवा दे करके देश की सेवा करना चाहता था, करता था, तो क्या सेना कमजोर थी क्या? आप 4 साल में कौन सा मजबूती दे दोगे? और आज जो बात आप ब्लास्टरों की कर रहे हो, क्या अग्निवीर है 4 साल की अग्निवीर आप ले उससे ब्लास्ट रोक दिया क्या आपने? अग्निवीर से आपने कर लिया क्या? आज जिस महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कल रायबरेली जनपद में जनपद की प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी जी थाने पर धरने में बैठी थी महिला सुरक्षा को लेकर के। जिले की प्रथम नागरिक, भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही हैं, भाजपा की ही जिला पंचायत अध्यक्ष सरकार की, वो अपनी सरकार के खिलाफ थाने के अंदर जिले की प्रथम नागरिक, प्रथम महिला को धरने पर बैठना पड़ा महिला सुरक्षा को लेकर के। ये इनकी स्थिति है। इस पर जवाब नहीं आएगा क्योंकि इसकी जानकारी नहीं होगी, सरकार संज्ञान नहीं लेना। तो ये स्थिति है रत्ना जी, देश की जो स्थिति है। सेना को कमजोर, सेना को मजबूत करने का काम, सेना मजबूत थी, सेना कमजोर नहीं थी। सेना को ये 4 साल ला करके मजबूत नहीं करेंगे। 4 साल बाद आप रिटायर होकर के जो आदमी आ जाएगा ना, तो उसको पेंशन मिलना है, उसका 4 साल बाद कौन से बेरोजगारी दूर होगी? तो कौन से राष्ट्र सेवा का क्या राष्ट्र निर्माण करेगा? पहली चीज। दूसरी चीज, जब भर्ती निकलेगी ही नहीं तो सेना से आने के बाद वो कहाँ जाएगा, कहाँ भर्ती किया जाएगा? अभी मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि रत्ना जी मात्र 35,000 पुलिस में भर्ती निकलती, उसमें 68 लाख आवेदन हो जाते हैं। अब ये जो सेना के बेचारे 4 साल बाद करके आएंगे, वो ही बैठे रहेंगे उस भर्ती में, उसके बाद भर्ती होती नहीं, पर्चा लीक हो जाता, भर्तियां कैंसिल हो जाती है। तो जब आप भर्ती करना नहीं है, पारदर्शी होना नहीं है, आपको भर्ती करना नहीं। अभी आपने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में जब केंद्र सरकार के आयोग की रिपोर्ट आती है घोटाले की, तब लास्ट में उन्होंने स्वीकार, कैग की रिपोर्ट, सेंट्रल में भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, कैग ने रिपोर्ट दी कि हाँ इसमें 19,000 भर्ती का घोटाला हुआ। सरकार ने भी बाद में स्वीकार किया, कहा हम करेंगे। फिर 6,000 का किया उसमें, लेकिन रिपोर्ट में था कि जो गलत लोग भर्ती हुए पहले उनको अपदस्थ किया जाए तब होगा, लेकिन अपदस्थ नहीं किया गया। 6,000 और निकाल करके एडिशनल किया गया। तो इस तरह की चीजें, जिस तरह से भ्रष्टाचार, संगठित भ्रष्टाचार जिस तरह से किया जा रहा है, उस पर कौन जवाब देगा? वो किसकी जवाब देगी? इससे कमजोर नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? कौन सा राष्ट्र निर्माण आप कर रहे हो? बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, उस पर क्या जवाब आएगा? नहीं आता है। उस पर एक शब्द सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। नेता सदन को जब बोलना होता तब फिर नेता सदन उस पर एक भी चर्चा नहीं करते हैं, तब चर्चा में भागते हैं। इस देश में 150 सांसदों को टर्मिनेट करके बात कही जाती है, सांसदों को हटा दो, जो मर्जी चाहे कर लो। तो अब ये नहीं चलने वाला है। जनता ने देख लिया, जनता ने लोकतंत्र को एक तंत्र होने से बचाया है, जनता ने जनतंत्र बनाया है, जनतंत्र का मैसेज दिया है। उत्तर प्रदेश में
जनता ने इनको सीख दी है, सबक दी है। इस तरीके से हारे हैं लोकसभा में और आने वाले समय में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। रत्ना जी, ठीक है आरपी राजन जी, ठीक है। काफी कुछ बातें कही हैं आपने यहाँ पे लेकर सुनील जी, जिस तरीके से, क्योंकि लोकसभा के रिजल्ट तो हम सबने देखे हैं, क्योंकि 400 पार के पहले नारे लगाए गए, 400 पार के नारे भी नहीं हुए, 300 पार भी नहीं पार हो पाए। उसके बाद भी जिस तरीके से संसद में जो हम देखते हैं कि संसद में तो किसी भी, जो पहले कहते थे कि हम तो लोकतंत्र बदल देंगे, हम ये बदल देंगे, हम वो बदल देंगे, तमाम तरीके को लेकर चीजों में इन्होंने बदलाव करने की बात कही थी। लेकिन अब जब अग्निवीर स्कीम को लेकर के एक बार फिर से ये मामला उठा है, बवाल हो रहे हैं, क्योंकि जब से ये स्कीम लागू की गई है तब से ही, चाहे युवाओं की बात कर ले, चाहे फिर सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात कर ले, ये मामले देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि आए दिन अग्निवीर स्कीम को लेकर के बवाल होता ही होता है। और अब इससे पहले जिस तरीके की तमाम चीजें हमने देखी, चाहे वो नीट के पेपर लीक की बात कर ले, पुलिस भर्ती की पेपर लीक की बात कर ले, तो उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ आखिर खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। क्योंकि भविष्य की बात कर ले तो किसी भी सेक्टर में युवा का भविष्य जो है वो सुरक्षित नहीं दिख रहा है। वे अग्निवीर की बात कर ले तो जिस तरीके से ये आत्महत्या के मामले आए जा रहे हैं, उन पर जो जांच है, टीम गठित की गई है और जांच जारी है। कई इंटरनल बातें सामने आ रही हैं जिन्हें आगे सुधारा जाएगा, ऐसी बात कही जा रही है। भारतीय सेना के एडीजीपी का कहना है कि जो सैन्य आदेश के मुताबिक, एक जो सैन्य आदेश था उसमें आत्महत्या या खुद को लगी चोट से होने वाली मौत के दुर्भाग्यपूर्ण मामले में सेना आदेश के अनुसार की बात करते हैं तो वहां सैन्य अंत्येष्टि के हकदार नहीं होते हैं। वही साल 2001 से हर साल 100 और 140 सैनिकों की जान खुदकुशी या खुद को पहुंचाई गई चोट के कारण होती है, जिसका सवाल तो उठता ही है, लेकिन इनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं और उनका सैन्य परंपरा से अंतिम संस्कार भी नहीं किया जाता। हालांकि अंतिम संस्कार के लिए फौरी आर्थिक मदद समेत अन्य राहत राशि प्राथमिकता के आधार पर उन्हें दे दी जाती है। लेकिन अब ये बवाल और भी बढ़ेगा, क्योंकि अग्निवीर है, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि 6 महीने जो उन्हें ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है वो काफी नहीं होता है, क्योंकि मेंटली आप किसी को या फिजिकली आप 6 महीने के अंदर सेना में भर्ती के लिए तैयार नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पक्ष ये कहता है कि लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, भर्तियां होती हैं, लोग पेपर देते हैं, लोग अपनी मर्जी से अग्निवीर स्कीम को पढ़कर, जानकर, समझ के जा रहे हैं और उनका जो भविष्य है उसके बारे में उन्हें पूरी तरीके से जानकारी होती है। तो अगर सब कुछ इतना ही साफ है, इतना ही क्लियर है, तो आखिर ये जो आत्महत्या के मामले ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं? खैर, सवाल बहुत हैं जिनके जवाब हम जरूर देंगे आपको। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।